हेलो एवरीवन, वेलकम टू द माय दुनिया जहां। तो आज मैंने व्लॉगर्स की तरह व्लॉग बनाने की कोशिश की, लेकिन वो ब्लर हो गया था। मुझे पता ही नहीं चला वो कैसे ब्लर हुआ था। लेकिन जब तक मैं छत पे आई तो ये ठीक हो चुका था। अम्मी ऊपर बना रहे थे पालक, तो मैं ना उनको देने आई थी आलू और जो भी मतलब कि मसाला था ना, वो मैं कह रही थी मैं पकड़ाती हूँ कि अम्मी ना इनको चुन के। तो अम्मी कह रही थी कपड़ा भी दे दो ताकि मैं इसको बिछा के ना फिर अच्छे से चुनूँगी, क्योंकि अभी फ़िलहाल काफ़ी ज़्यादा दिन है कि जो इसमें सुंडियाँ वगैरह होंगी ना, तो वो मतलब कि नज़र आ जाएंगी। और अच्छे से हम ना इसको साफ़ करेंगे, फिर इसको काटेंगे, फिर इसको बॉयल करके ना तो फिर हम लोग ना इसको पकाएंगे और सुबह इसके पराठे बनाएंगे। किस किस को पालक पसंद है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। हमें तो बहुत पसंद है। अभी तक इतनी धूप है, लेकिन ये कि अभी हवा चल रही थी, आसमान इतना खूबसूरत लग रहा था, बादल इतने अच्छे लग रहे थे, उसके ऊपर परिंदे, तो मतलब देखने में मज़ा आ रहा था। मैं अम्मी को कह रही थी कितना प्यारा खूबसूरत नीट क्लीन सा ना लग रहा है आसमान। तो अम्मी कह रहे थे वाकई अब जाओ मेरे लिए चाय बना के लाओ। मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो मैं आ गई थी नीचे। ये ना दूध हम लेते हैं जी, रात को लेके आते हैं। सुबह को मतलब कि 2 टाइम का होता है, सुबह और शाम का। तो इसके ऊपर से जो मलाई होती है ना, इसको हम बॉयल करके रख लेते हैं फ्रिज में। जो भी सारी मलाई होती है उसको जमा करते रहते जब ये डब्बा भर जाता है ना, फिर अम्मी ना इससे बनाते हैं देसी घी। तो इसी तरह हम लोग दूध भी इस्तेमाल कर लेते हैं और घर का बना हुआ देसी खालस घी भी बना लेते हैं। तो इसके डबल फ़ायदे हैं। उसके बाद मैंने चाय बनाई थी, दूध जो बच गया था वो मैंने फ्रिज में रख दिया था। तो मैंने अम्मी को चाय दे दी थी और अपनी बहन को भी दे दी थी रूम में। बाकी मुझे याद आया कि मैंने ना क्यूब्स जो थे ना उनको निकाल के ना बॉक्स में डालना था, ये मैं भूल गई थी। तो मैंने कहा चलें आज के व्लॉग में वो भी मैं सारे निकाल के ना इसको मैं रख लूँगी बॉक्स में, ताकि ये मेल्ट ना हो जाए ना। फिर मेल्ट होंगे तो फिर वो आपको पता है वो सारे इकट्ठे से हो जाएंगे, चिपक जाएंगे। तो मैंने इन सबको निकाल के तो डाल लिया था बॉक्स में। अब मैं बॉक्स को बंद करूँगी और फ्रिज में रखूँगी। तो ये ना ऐसे करने से ये देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं। मुझे तो बड़े अच्छे लग रहे थे। मैं अपनी बहन को कह रही थी आइसक्रीम की तरह लग रहे हैं। और आज मैंने सारे काम शाम ख़त्म करके ना अपनी अम्मी को लेके जाना था जी डेंटिस्ट के पास। मतलब कि उनका दांत एक दर्द हो रहा था। तो मैंने कहा चले आज मैं आना आपको काम शाम करने के बाद ना तो आपको लेके जाऊंगी। तो मैंने इसके बाद काम शाम करने के बाद किचन वगैरह सारा कुछ साफ़ कर लिया था नीट क्लीन। तो उसके बाद मैंने अपने कपड़े प्रेस किए, अपनी अम्मी के कपड़े प्रेस किए, और अम्मी नहाने के लिए चले गए थे। ये मेरे कपड़े पड़े हुए हैं और अम्मी का दुपट्टा पड़ा हुआ है। तो उसके बाद मैं भी नहाऊंगी और कपड़े चेंज करूंगी और रेडी हो के फिर हम आपसे मिलेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं जी। ये देखिए अब मैं रेडी शेडी हो चुकी हूँ, मैंने कपड़े चेंज कर लिए हैं, मैंने थोड़ा सा मेकअप किया है, क्योंकि उसके बाद ना मैंने जाना है जी अपनी कज़न के घर भी। उन्होंने ना नया घर बनाया है, तो वो कह रहे थे आप आना मिलने के लिए, मैं आपको अपना घर दिखाऊंगी। मैंने कहा चलें ठीक है। तो मैं अभी आपको फुल लुक दिखा रही थी अपनी, और फुल लुक के साथ ना मैंने फ्रेंच करवाई थी अपनी बहन से, तो वो मैं दिखा रही थी जैसे तैसे करके, क्योंकि अभी मैं नई नई व्लॉगर बनी हूँ ना, मुझे नहीं पता अपनी फुल लुक कैसे दिखाते हैं। और ये देखिए ये मेरा हेयर स्टाइल। चलें अब चलते हैं, क्योंकि अम्मी भी बाहर खड़े हैं दरवाजे के बाहर, वो वेट करें। वो कह रहे जल्दी से आ जाओ, फिर ये ना हो के मतलब क्लिनिक बंद हो जाए। तो फिर हम लोग निकल आए थे। अभी ना हम अपनी गली से चल के थोड़ी दूर जाएंगे, सामने ही बिल्कुल रोड है। तो रोड से हम लोग लेंगे रिक्शा। रिक्शे वाला पहले ही खड़ा था, वो हमें देख के शायद खड़ा हो गया था, तो ये पैसे ज़्यादा मांग रहा था। तो मैंने कहा चले दूसरे को रोकती हूँ, शायद वो थोड़े कम ले ले। लेकिन वो दूसरे वाला कहते हैं कि उससे भी ज़्यादा तेज़ था, वो उससे भी ज़्यादा मांग रहा था। तो मैंने कहा अम्मी कह मैं हंसने लग गई एक दूसरे को देख के। तो अम्मी कह रहे थे ये पहले से मतलब जो पहले खड़ा है ना वही सही है, मुनासिब है। तो मैंने कहा चले फिर आप बैठ जाएँ, तो मैं भी बैठती हूँ। तो फिर हम लोग निकलते हैं। तो फिर हम लोग जो थे वो निकल पड़े थे। मतलब कि मिठाई वाले चौक में 10-15 मिनट का ही रास्ता था, तो पैसे भी इतने ज़्यादा मांग रहा था। पैदल इसलिए नहीं हम लोग गए क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी, धूप बहुत ज़्यादा थी। चले बातें करते करते ही ना उसने हमें उतार भी दिया, क्योंकि बस 15 मिनट का ही तो रास्ता था, उसने भी रोड पे ही उतार दिया था। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा चल के ना गली के अंदर की तरफ गए थे, और सामने ये हॉस्पिटल है। अब हम अंदर जाएंगे और देखेंगे क्या हालात हैं, और फिर टोकन वगैरह जो भी लेना होगा वो लेंगे, और डॉक्टर से मिलेंगे, और दांत वगैरह जो थे ना वो चेक करवाएंगे। टोकन वगैरह हमने ले लिया, रश वगैरह नहीं था, तो सीधा हमारी बारी आ गई थी। तो वो डॉक्टर ना अम्मी के दांत चेक करने के लिए अभी उनको यहाँ पे कह रहे थे लेट जाएं। तो अब वो उनके दांत वगैरह चेक करेंगे। दांतों में पीप पड़ गई थी, और दांत ना रात से बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, उसकी वजह से अम्मी से ना खाना वगैरह नहीं खाया जा रहा था। तो मैंने कहा चले अब चेक करवा के ना फिर ही आते हैं, अगर निकालना भी हुआ ना वो निकाल देगा। उसको जब चेक करवाया वो कह रहा है आपके तो सारे दांत ख़राब हो चुके हैं, क्योंकि अम्मी ना मीठा बहुत ज़्यादा खाते हैं, इस वजह से शायद ना उनके सारे दांत कमज़ोर हो चुके हैं। और डॉक्टर बोल रहे थे कि जी इसका जो हल है वो यही है कि आप इसको निकलवा दें। तो हमने कहा फिर आप देर ना करें, इसको निकाल दें, ये ना हो कि इसकी वजह से दूसरे भी दांत और ज़्यादा ख़राब हो जाएं। तो फिर उन्होंने दांत निकाल दिया था। फिर उन्होंने जो मेडिसिन लिख के दी थी वो भी मैंने मेडिकल स्टोर से ले ली थी। उसके बाद अब हम
सीधा ना जाएंगे जी अपनी कज़न के घर। तो ये 1 नंबर गली है, तो यहाँ से हम चलते हुए जा रहे हैं जी 7 नंबर गली में एंटर हो चुके हैं। तो अम्मी जी, ये है उनका घर, ये दोनों बहनों का घर है साथ साथ, लेकिन एक यहाँ पे शिफ्ट हो गई है, एक जो है वो रेंट पे दिया हुआ है। तो हम अंदर आ चुके हैं। इतना अच्छा डिकोर किया हुआ है उन्होंने, अभी रिसेंटली नवा बनवाया है। और नवा पंजाबी है ना, वो भी आदत से मजबूरी होते हैं। मैं उर्दू बोलती बोलती पंजाबी में नवा बोल दिया, नया बोलना था। चले, आपको तो समझ आ ही गई होगी। तो हम अंदर आ चुके हैं। तो वो सोए हुए थे, तो उनको ना जगा दिए आंटी ने। तो अब वो उठ गए हैं, तो हम मिलते हैं उनसे। पहले उनके मिट्ठू से मिलते हैं। मिट्ठू इतनी ज़्यादा बातें कर रहा था, मेरा कैमरा मिट्ठू की तरफ ही है, लेकिन मैं आप ही से बातें कर रही हूँ, तो वो उससे लग रहा है जी मेरे से बातें करी हैं। आप ही इसकी बातें मुझे बता रहे थे। ये कहता है जी आप ही को मोटो चूड़ी खानी है, मोटो चूड़ी खानी है। ये मिर्ची खाता है। और किस किस ने ऐसे पेट रखे हैं क्यूट क्यूट, इन्होंने तो ये बहुत देर से, बहुत पुराना पेट है ये इनका। ये इनको मतलब कि शुरू से ही ना तोता रखने की आदत है, ये उन्होंने रखा हुआ है। ये इसको इतना प्यार करते हैं, इन्होंने बच्चों की तरह इसको पाला हुआ है। और वो भी इतनी मस्तियाँ करता है, उनके ऊपर मतलब चढ़ जाता है, कभी शोल्डर पे बैठता है, कभी बाजू पे बैठता है। और उनके बटन वगैरह जो होते हैं उसको नोच देते हैं, इनके कैचर उतार देते हैं। और आप इसकी इतनी ज़्यादा बातें बता रहे थे, आप इसकी ऐसे बातें बता रहे थे जैसे अपने बच्चे की बातें बंदा बताता है ना, कि बच्चा इतनी शरारतें करता है, ये वैसे करता है वैसे करता है। तो देखने में भी, देख रहे नहीं, वो ऐसे घूम रहा था पिंजरे के अंदर ना। वो कह रहा था कि मुझे ना निकाले, मैं मस्तियाँ करूँ। तो आप ही कह रहे थे नहीं, ये काटता भी है, इस वजह से ना इसको अंदर ही रहने देते हैं। और ये कपड़े जो रहते हैं ना खींचता है। मैं कह रही थी आपके घर का टूर करवा दूँ, वो कह रहे थे करवा दो। तो मैं कहती थी मैं इसको दिखाती हूँ, ये सारी छत है। और वो मैंने पहले गली दिखाई थी, अब जाते हैं नीचे। और काफ़ी टाइम हो चुका है, अम्मी को भी रेस्ट ज़रूरी है। तो हम लोग अब मिलते हैं इनसे, और मिलने के बाद हम लोग जी निकलेंगे घर को। अब हम रिक्शे में बैठे हैं और घर आ गए हैं। और आते हुए हमने ना आइसक्रीम ली है। आइसक्रीम तो अभी फ़िलहाल ठंडी है, लेकिन मुझे लगता है कि गर्मी इतनी ज़्यादा ये मेल्ट हो चुकी होगी। उसके साथ मैंने ब्रेड ली थी और दलिया लिया था। और मैंने कहा अब मैं शाम में आपको दलिया बना के दूँगी, और अभी जाके ना आपको थोड़ी देर के लिए आइसक्रीम दे के ना, ताकि जो ब्लड है वो ना निकले। और मतलब कि ठंडी चीज़, वो डॉक्टर कह रहे थे कि ठंडी चीज़ें ना अपने अम्मी को खिलानी है, जिसकी वजह से ना उनका जो दांत है ना वो सही रहेगा। तो मैंने कहा चले मैं पहले अम्मी को देती हूँ, अम्मी उतनी देर खाते हैं। तो उतनी देर में मैंने दूध बनाया था, दूध मैंने ठंडा करके दिया था। उसके साथ मैंने कहा चले हल्का फुल्का अम्मी कुछ ना कुछ खा लें। तो मैं साथ में ब्रेड दे दूँगी। मैं डाल रही हूँ जी चाय, मैंने वो दूध ही है, लेकिन वो मैंने चाय बोल दी है, तो कोई बात नहीं, मैंने अपने लिए और अम्मी के लिए बना ली थी। तो अब मैं अम्मी को ब्रेड रख के देती हूँ, ताकि बाद में मैं अम्मी को पकड़ा के आऊँगी कि अम्मी खा के ना इसको, तो उसके बाद मेडिसिन खा लें। तो मेडिसिन खा के ना अम्मी थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर लेंगे। और उसके बाद ना मैं खुद भी खाऊंगी ब्रेड वगैरह, क्योंकि मुझे भी भूख लग गई है थोड़ी सी। उसके साथ मैं चाय पीऊँगी। मैंने अम्मी को तो बिल्कुल सिंपल से ही दे दिए थे ऐसे ही ब्रेड, तो अम्मी चाय में डिप करके उसको खा लेंगे। और मैंने इसके ऊपर पहले केचप लगाने लगी थी, मैंने कहा नहीं ये टेस्ट थोड़ा अजीब ही हो जाएगा। तो मैंने कहा मलाई लगा लूँ, मैंने कहा नहीं वो बहुत हैवी हो जाएगा। उसके बाद मैंने कहा चलो थोड़ी सी मायो लगा लेती हूँ, ऐसे सिंपल तो वैसे भी नहीं खाए जाएंगे। तो उसके बाद मैं दलिया वगैरह चुन के ना उसको बनाऊँगी शाम में। तो मैं दलिया की वीडियो भी आप लोगों से शेयर करूंगी। किस किस को पसंद है, हमें तो पसंद है, हम लोग खा लेते हैं, क्योंकि हम लोग शहर में ही रहने के बावजूद ना थोड़े देसी हैं, थोड़े पंजाबी हैं। वैसे ही पंजाब में रहते हैं, आपको पता ही है कि हम लोग पंजाबी हैं। तो इस वजह से मैंने ना अब ब्रेड के ऊपर मायो लगा लिया है और दोनों स्लाइस जोड़ के रख दिए हैं। मायो को बंद करते हैं, इसको फ्रिज में रख के आते हैं। फ्रिज में रखने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारे घर में इतनी ज़्यादा ये खाई जाती है ना। हालाँकि हम लोग वीडियोज़ में देखते भी हैं कि अनहेल्दी है, फिर भी हम लोग खाते हैं, बस मजबूरी है ना। पहले मैं कह रही थी अंडा बना लो, फिर मैंने कहा नहीं ये बड़ा मतलब मेरा दिल नहीं चाह रहा था, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा थी। फ्रिज बंद करते हैं और फिर हम लोग जी खाएंगे अब चाय के साथ ब्रेड। और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे और मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखिएगा।